प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के महान घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। ये लेख जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित घुमक्कड़ शास्त्र इनका ग्रंथ है, उससे लिया गया है। ये स्वयं एक महान घुमक्कड़ रहे और घुमक्कड़ी की महिमा क्या होती है, इस लेख में इस पर इन्होंने अपना विचार रखा है। संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। लेखक ने जैसे पाठ का नाम लिखा है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अर्थात, और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी रखा कि घुमक्कड़ शास्त्र। तो शुरुआत में संस्कृत में उन्होंने कुछ अपना बारे में लिखा, तो उनका कि कुछ संस्कृत के विरोधी लोग भी हैं, तो उनका कहना है कि इस हमने संस्कृत की परिपाटी के अनुसार ग्रंथ का नाम रखा, तो इसके लिए पढ़ने वाले लोगों को थोड़ा खिन्न नहीं होना चाहिए। कहा कि आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास जी ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। यानी व्यास जी के लिए ब्रह्म ही श्रेष्ठ था और उसको जिज्ञासा का विषय बना दिया। परंतु व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना, लेकिन उनके जो शिष्य थे ऋषि जैमिनी, उनके विचार व्यास जी से मेल नहीं खाते थे, तो उन्होंने ब्रह्म को श्रेष्ठ न मान करके धर्म को श्रेष्ठ माना। तो कहा इस तरह से प्राचीन काल में ऋषियों में भी आपस में मतभेद रहा करते थे। तो पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आधों ने ब्रह्म को धता बता दी। का जो 6 शास्त्रों के रचयिता थे, 6 आस्तिक ऋषि थे, उन्होंने भी ब्रह्म को नकार दिया। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। लेखक ने अपना विचार व्यक्त किया कि मेरी समझ से ना तो ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, ना धर्म से श्रेष्ठ है। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वह घुमक्कड़ी है। क्यों? उसके पीछे अपना कारण बताया कि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता है। कहा जाता है ब्रह्मा को सृष्टि के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही न ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदि मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो परम घुमक्कड़ था। उसे खेती बागवानी का कोई चाव नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, घर द्वार भी नहीं बनाता था। वह सदैव अपने तंबू वाले घरों को लेकर के एक जगह से लाद करके दूसरी जगह पर लाद कर ले जाते थे, विचरण करते रहते थे। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोलू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। लेखक कहता है कि वर्तमान युग में मनुष्य का इन घुमक्कड़ों से परिचय कराना अत्यधिक आवश्यक है।
क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जो कहीं घुमक्कड़ी करने नहीं गए, परंतु उन लोगों ने इन घुमक्कड़ों की रचनाओं को चुरा के अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया। ऐसे लोग समाज में विद्वान बनने का ढोंग कर रचा करते हैं। तो कहा कि जिससे लोग ये समझने लगे कि इन्हीं लोगों ने सब कुछ किया है। तेली के कोलू के बैल, ये मुहावरा है। मतलब ये कि तेली का कोलू का बैल जाता कहीं नहीं, वह केवल अपने निश्चित स्थान में ही घूमता रहता है। और इसी प्रकार से ये जो आज चोर विद्वान लोग हैं, कहीं कहीं आते जाते नहीं, लेकिन ऐसा ढोंग किया कि जैसे इन्होंने ही सब कुछ किया हो। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। आपने डार्विन बात पढ़ा होगा कि चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक था, बड़ा उसका मान सम्मान है। उसने मानव वंश, प्राणियों की उत्पत्ति इत्यादि पर केवल नया प्रकाश ही नहीं डाला, बल्कि आज के विज्ञान के लिए उसने एक नई दिशा भी प्रदान की है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति, मानव वंश के विकास पर अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन प्रश्न यह आता है कि क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था? क्या शायद नहीं। यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता तो क्या उनकी खोज के पीछे अनेक विद्वानों को अपने अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। मानव समाज की सेवा के मूल में डार्विन की जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है, वही प्रमुख रूप से विद्यमान है। अगर वो घुमक्कड़ी ना करता तो वह इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं दे पाता। मैं मानता हूं पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों, श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। इसमें गद्यांश में लेखक ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ज्ञान की प्राप्ति भ्रमण से ही होती है। पुस्तकों की अपेक्षा भ्रमण का ज्ञान श्रेष्ठ होता है। पुस्तकों से कुछ कुछ ज्ञान तो मिलता है। तो लेखक कहता है कि यात्रा संबंधी साहित्य पढ़ने से भी हमें यात्रा का कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किंतु घुमक्कड़ी का आनंद ही कुछ और है। एक उदाहरण दिया जैसे लेखक ने कि आप नैनीताल गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो वहां की हवा, वहां की सुंदरता देख करके जो आपको आनंद की भेंट होती है, कब पुस्तक को पढ़ करके या कहानी सुन करके आपको उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन कहा कि हाँ, जो लोग खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, का उनके लिए यही है कि अगर वो पुस्तक भी पढ़ लेते हैं तब भी उन्हें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है, और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकते हैं। तो इसलिए कहा कि हमें निरंतर घुमक्कड़ी करना चाहिए। फिर आगे कहा कि घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? का इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष, प्राचीन काल का आदमी एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई,
इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़ें। किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाते। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यही सब चीजें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया, और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिम देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूप मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि जाकर वहां अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ आदमी भी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए, इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। तो कहा कि आज जिस पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया, चीन, वो तो कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अपार संपत्ति है, अपार भूमि है, लेकिन उससे भारत और चीन के लोग उसे प्राप्त क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने घुमक्कड़ी करना छोड़ दिया था। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूंगा, क्योंकि किसी समय भारत में और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, एवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो और शैली भी ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं। लेकिन कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। कूप मंडूक कहते हैं कुएं का मेढक होना। जैसे एक मेढक एक निश्चित दायरे में घूमता रहता है, तो ऐसे यहाँ के लोग निश्चित दायरे में घुमक्कड़ी करते रहे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश देना शुरू कर दिया कि हिंदू धर्म और समुद्र के खारे पानी में बड़ा बैर है। तो कहा कि ये घुमक्कड़ी जो है क्यों प्रभावित हुई कि प्राचीन भारतीय घुमक्कड़ थे, किंतु जब से हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बंधन लगा दिया गया, तब से भारतवासी कूप मंडूक बन गए और उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया। कितनी विडंबना है कि समुद्र यात्रा को हिंदू धर्म में वर्जित बताया जाने लगा। समुद्र यात्रा और हिंदू धर्म में शत्रुता सिद्ध की जाने लगी, मानो हिंदू धर्म कोई नमक की पुतली है कि जैसे पानी में नमक डाल दिया जाए तो नमक गल जाता है। तो इसी तरह का कि जैसे हिंदू धर्म कोई नमक की पुतली है, समुद्र यात्रा करोगे तो समुद्र की गर्म हवाओं से या नम हवाओं से वो गल जाएगा। का धर्म की इस अवधारणा के जन्मदाता निश्चय ही मूर्ख रहे होंगे। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है। जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वो चारों फलों का भागीदार हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिला। तो कहा कि क्योंकि घुमक्कड़ी देश
घुमक्कड़ी से देश और देशवासियों का ही उत्थान होता है। घुमक्कड़ धर्म देश एवं समाज के कल्याण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। का जिस राष्ट्र, जाति अथवा व्यक्ति ने इस धर्म को स्वीकार किया, उसे चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति हुई। और जिसने इस घुमक्कड़ी को दुत्कारा या अपने निकट न आने दिया, जिसने घुमक्कड़ी नहीं की, का उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिला। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लातें लगाते गए। तो कहा ऐसा क्यों हुआ? कि एक समय था कि जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बृहत्तर भारत के अंग बन जाते, लेकिन इन्होंने संकुचित दृष्टिकोण ही अपनाया। इस भारत देश 700 साल गुलाम रहा, कभी मुसलमानों का, कभी अंग्रेजों का। तो कहा कि तब से, जब से इन्होंने संकुचित विचारधारा को अपनाया, तब से धक्के खाते रहे, देश पिछड़ता रहा। ऐरे गहरे जो भी आए भारत पर शासन करते रहे, इस देश के निवासियों का निरंतर अपमान करते रहे, उनको पीड़ित करते रहे, उनको लजाते रहे, सताते रहे। तो इस तरह से लेखक ने हिंदू धर्म के संकुचित दृष्टिकोण पर अपना तीखा व्यंग किया है। समुद्र पार न करने का उपदेश देकर भारतीयों की संकीर्ण भावनाओं से फिर भर दिया। संकीर्णता उनके पतन का कारण सिद्ध हुई है। भाषा सहज सरल प्रवाहयुक्त है, शैली वर्णनात्मक और प्रवाह युक्त है।